हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है हमने बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके प्रश्नों को शामिल किया गया और साथ ही साथ उससे उस पर आधारित उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे वो भी उस तरह के भी प्रश्न लाए गए हैं। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और सारी क्लासेस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी सारी क्लासेस क्या होती हैं, फ्री होती हैं। ठीक है, कोई पेड क्लास नहीं है। और जितने भी अब तक हमारी क्लासेस हुई हैं उठाकर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को, हमारी क्लास से प्रश्न आया ही आया है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो बात करें तेहरान की, सबसे बात तो यह है क्या, तो यह तेहरान जो है राजधानी है। क्या है? कैपिटल है, राजधानी है। किसकी? ईरान की। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है और ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है इसको, तेहरान को, कि तेहरान की बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था कि तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। तो यह राजधानी ईरान की है। और किस पर्वत पर है? एल्बुर्ज पर्वत, जाग्रोस पर्वत, मकरान पर्वत। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें तेहरान कहाँ पे है, तो यह ऑप्शन ए राइट है, एल्बुर्ज पर्वत पे है। और यह एल्बुर्ज पर्वत बहुत बार, माउंट एल्बुर्ज कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, डायरेक्ट पूछ लिया गया कि माउंट एल्बुर्ज कहाँ पर है। तो ईरान, और ईरान की राजधानी तेहरान में है। अब आप चाहे जैसे प्रश्न पूछे आपसे बीपीएससी, आप तैयार रहिएगा। आगे देखते हैं। देखिए देखिए, कह रहा है तेहरान ईरान की राजधानी है और जो एल्बुर्ज पर्वत है, माउंट एल्बुर्ज है, यह कहाँ पे है? तो इसी तेहरान में है। याद रखिएगा, क्योंकि आपसे जब तेहरान पूछा गया है तो कभी एल्बुर्ज भी पूछ लिया जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो सबसे पहली बात आ गई कि आनंद मठ किसकी उपन्यास, पहले चीज़ क्या है कि उपन्यास है, किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? तो 1881, 1882, 1883। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो है आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ, ऑप्शन बी राइट है, 1882 में प्रकाशित किया गया था। इसको आइए इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए यही है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, अब देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्हें चटर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने एक उपन्यास, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि आनंद मठ है क्या, ना तो पत्रिका, ना है पत्रिका नहीं है। ठीक है, यह क्या है? उपन्यास है, स्टोरी नहीं बल्कि उपन्यास है। और ये कौन सा आनंद मठ है? ठीक है, और इन्होंने कब प्रकाशित किया? 1882 में इसका प्रकाशन किया। यह बंगाली भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह उपन्यास किस भाषा में है, तो बंगाली भाषा में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यह। और यह उपन्यास प्रकाशित कब हुआ? 1882। सदी कौन सी थी? तो 1882 मतलब 18वीं सदी के अंत, 19वीं सदी के शुरुआत होने वाली थी और 18वीं सदी खत्म हो रही थी। और यह किस अंत में हुआ? जो सन्यासी विद्रोह और बंगाल के अकाल के पृष्ठभूमि पर लिखा गया। बहुत बार पूछता है कि आनंद मठ जो है बंगाली उपन्यास है, किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर और बंगाल में जो अकाल हुई थी उस पर आधारित है। बंकिम चटर्जी ने आनंद मठ के थ्रू क्या किया था, इन्होंने उस पर तंज कसा था, कटाक्ष किया था। आगे देखते हैं तीसरे प्रश्न को। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? मैंने ऊपर ही, इसीलिए मैं, देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ यहाँ पे, इतना एक्सप्लेनेशन लाने की क्या आवश्यकता, मैं फटाफट क्वेश्चन करवा देती, लेकिन एक्सप्लेनेशन लाने का यही मकसद है कि आपको एक प्रश्न के माध्यम से कम 5 प्रश्न करवाए जाएँ। ठीक है, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन बहुत ही लेकर के अच्छे से आ रही हूँ। ठीक है, तो अब आपको इस प्रश्न को करने में समय लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, शून्य, मतलब शून्य सेकंड भी नहीं लगेगा। पढ़ते ही आंसर, तत्काल दिमाग में आंसर आ जाएगा कि बंकिम चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी, पागलपंथी, नील। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा? सन्यासी विद्रोह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। ये सभी प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई जो है, टीआरई चाहे 1 में पूछे गए हैं, 2 में पूछे गए और 3 में पूछे गए प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न हैं सब पूछे गए प्रश्न हैं। आनंद मठ की रचना किसने की थी? किसने की थी आनंद मठ की रचना? प्रश्न का उत्तर, डायरेक्ट आंसर आप लगाओगे क्या? सी बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। 1 सेकंड का भी अब समय इन सब प्रश्नों में नहीं लगेगा।
अब आगे 5वां प्रश्न देखते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है सीसी पीटरसन ने, निकोलस कोपरनिकस ने, अल्फ्रेड विनेगर ने, गैलीलियो गैलीली ने। तो बात करें महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अल्फ्रेड विनेगर ने दिया था किसका? महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को। आगे बढ़ते हैं, 6वां प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित जांच समिति क्या है? जांच समिति जो कौन सी हंटर समिति, हंटर कमीशन था, में किस भारतीय को जगह मिला था? तो किस भारतीय को जगह मिला था? तो चिमनलाल सीतलवाड़, जिसे HC क्या कहा जाता है? चिमनलाल हरिलाल क्या है? CH सीतलवाड़, CH सीतलवाड़ इन्हें का, कहीं कहीं CH से तलवार लिखा रहता है, इसीलिए कंफ्यूज ना हो जाइएगा। इनका पूरा नाम दे दिया है चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, तो यानी कि C से चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़, CH से तलवार लिखा रहता है। ठीक है। सुल्तान अहमद खान, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो यह हुआ कब था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंजाब के जलियांवाला बाग, पंजाब का जो जलियांवाला बाग वहाँ पे हुआ था। किस दिन हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया। बैसाखी, बैसाखी के दिन। ठीक है, लोहड़ी नहीं, बैसाखी का दिन था, बैसाखी के दिन हुआ था। क्यों हुआ था? तो जब मार्च 1919 में, मार्च 1919 में क्या आता है? मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट आता है, और इसी रॉलेट एक्ट का जो है, रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ? जलियांवाला बाग में। क्योंकि काला कानून था, ना तो आपको दलील करने की इजाज़त देता था, ना ही वकील रखने की इजाज़त, सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया था, काला कानून कहा गया था इसको। काला कानून किसने कहा था? काला कानून। तो इसको काला कानून, गांधी जी ने काला कानून कहा था रॉलेट एक्ट को। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इसमें जांच समिति गठित हुई थी कि कितने लोग मारे गए इसमें। तो भाई देखिए, हंटर समिति बनी थी उस समय, और इसमें कितने लोग मारे गए? तो लगभग 350 प्लस। तो किसने कहा था? कंपनी ने कहा था, ब्रिटिश कंपनी ने। लेकिन जब गैर ब्रिटिश समिति बनी थी, उसमें जो केवल भारतीय थे, उसमें कहा गया कि हजारों लोगों की मौत हुई। लेकिन जो हंटर समिति बनी, इसमें भारतीय कौन थे? तो उस हंटर समिति के भारतीय कौन थे? तो CH सीतलवाड़, यानी कि चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ जी थे। एक्सप्लेनेशन आवश्यक है, इसीलिए इतना एक्सप्लेन करके एक एक प्रश्न को बताया जा रहा है। 7वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1971 में, 1972 में, 1973 में। उपयुक्त में से एक से अधिक। कब लागू हुआ था राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? 1972 में इसको लागू किया गया था। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कुछ, कि कह रहे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, बहुत बार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछे गए हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। और राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1988 में। ये तीनों बहुत कन्फ्यूजन होता है, और ये तीनों बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1988 में आई थी। याद रखिएगा, तीनों इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। 8वां प्रश्न देखते हैं, द इम्पीरियल फॉरेस्ट क्या है? द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित? 1906 में। किस स्थान पर अस्तित्व में आया? तो पहले बात कर लें इस प्रश्न में ही, देखिए एक और प्रश्न बन जाएगा कि द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1906 में। अब कहाँ पर स्थापित किया गया था, उस प्लेस का नाम पूछ रहा है। तो शिमला में, देहरादून में, कोलकाता में। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थापित किया गया इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? देहरादून में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आइए देखते हैं, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। कह रहा है कि इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम क्या कहते हैं? FRI। क्या कहते हैं? FRI। ठीक है, इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं इसे। और FRI की स्थापना कब हुई? 5 जून
1906 को इसकी स्थापना हुई थी। 5 जून 1906 को स्थापना, 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 1906 में इसकी स्थापना होती है और इसकी स्थापना भारत सरकार ने देश में वानिकी अनुसंधान को बढ़ाने के लिए किया था, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि देहरादून में है। देख लीजिए, यही है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, जो स्थापना वर्ष इसका दिया हुआ है कब, 1906 में। ठीक है, अब ये फैक्ट आपसे कुछ भी पूछे इससे संबंधित आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब 9वां प्रश्न देख लीजिए, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हलवा क्वेश्चन, ऑप्शन ए 1906 में की गई थी। ठीक है, इसमें दूसरा कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए कि कुछ भी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, तुरंत पर प्रश्न क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाए। जैसे 10वां प्रश्न देखिए, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? मनाली में, उत्तराखंड में, चेन्नई में, कटक। कटक कहाँ पे है? तो कटक जो है ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में, जो कि कैसा तटीय राज्य है। कैसा राज्य है? तो पूछा गया है उड़ीसा के बारे में फैक्ट, कैसा राज्य है यह? तटीय राज्य है। यहीं पर उड़ीसा आ गया तो यहीं पर एक फैक्ट जान लीजिए कि चिल्का झील, कौन सी झील है? मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, लेकिन जान लीजिए आज आ गया तो चिल्का झील कैसा झील है? तो यह भी एक तटीय झील है, और तटीय झील में भी कैसा झील है? खारे पानी की झील है, खारे पानी की। देखिए बहुत सारे फैक्ट है, ये जितना मैंने लिखा सबके सब क्वेश्चंस बने हुए हैं। एक एक तटीय झील पूछा गया, खारे पानी का झील पूछा गया, कटक चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में, ये भी पूछा गया है। तो मतलब क्लासेस आती जा रही है ना, जैसे जैसे जीके जी की जितनी प्रैक्टिस सेट बढ़ती जाएंगी, मैं क्लास मतलब सब कुछ पढ़ा दूंगी। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको थियरी क्लासेस चाहिए, क्योंकि थियरी क्लासेस जो आप पेड कोर्स दे के पढ़ते हो, मैं यहाँ फ्री में लाने वाली हूँ। और फ्री में सब कुछ आपको एक जगह पूरी मतलब बहुत ही अच्छे से व्याख्या करके पढ़ाया जाएगा। अगर आपको देखना है कि यहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, तो आप इस लेक्चर के माध्यम से तो आपको समझ में आएगा ही, साथ आप पिछले लेक्चर्स को जाकर देखिए प्लेलिस्ट में। तो कह रहे हैं भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? तो यह जो है कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में है। कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में। देखिए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, देखिए जैसे लिखा है ना NRRI, कभी कभी ऐसे दे देता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, या फिर ऐसे दे देगा NRRI। कहाँ पर है? तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो कटक उड़ीसा में। इसीलिए मैंने इसको लिखवा दिया कि आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म भी, क्योंकि फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान NRRI की स्थापना उड़ीसा के कटक में हुई। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 23 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना, यानी कि 23 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? तो यह फिलीपींस के लास बोनस में। देखिए लास बोनस तो नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट फिलीपींस पूछा जाता है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो फिलीपींस के लास बोनस में है। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो 1960 में फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन ने किया था। इस्टेब्लिश ईयर पूछा गया है कि 1960 में स्थापित किया गया था। किसने किया, यह भी प्रश्न बना हुआ है। तो किसने? फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन ने इसकी स्थापना की थी। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन, देखिए कहने के लिए बस 10 क्वेश्चन है, कम से कम यहाँ पे आपको 30+ क्वेश्चंस करवा दिए गए सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में। देखिए समय कम, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने का प्रयास किया जा रहा है। कल और भी प्रश्न रहेंगे, और इस सीरीज को जब तक आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन नहीं दे दे तब तक जारी रहेगा। और देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारी ही क्लास से होगी, हमारी सीरीज से क्वेश्चंस एज इट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।